हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फर्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आईटीआर कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर आप वहां से बीटेक करते हो तो कितना आपका खर्चा होने वाला है 4 साल में, इंक्लूडिंग ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीस, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस, ऑल द अदर चार्जेस, सब कुछ मिला के कितना खर्चा होगा सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप गूगल पे जाते हो आईटीआर फीस सर्च करते हो तो करंट फीस स्ट्रक्चर ऑफ सोआ, क्योंकि सोआ यूनिवर्सिटी के अंडर ही आईटीआर कॉलेज आता है, तो वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेटेड फीस देखने को मिलेगा 2024 एडमिशन के लिए। जैसे आप वहां पे क्लिक करते हो एडमिशन बैच लर्न मोर का बटन आएगा, क्लिक करो तो इतने तरह के फीस होते हैं एडमिशन बैच 2024। एक है एकेडमिक फीस, दूसरा है हॉस्टल फीस, तीसरा है मेस फीस, चौथा है ट्रांसपोर्टेशन फीस, पांचवा है प्रोसेसिंग फीस। ये तो पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए ये 5 तरह के जो फीस है इनका हम कैलकुलेशन लगाएं। तो उसको मैं समराइज करने के लिए एक ब्लैंक पेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम एकेडमिक फीस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि टोटल 4 साल में आपको कितना खर्चा होने वाला है। फिर लास्ट में ये वाइट पेज, जो पेज में जो कुछ भी आएगा इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल टोटल निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले एकेडमिक फीस की बात करते हैं। बाकी सारे ब्रांचेस के लिए, ब्रांच बोल रहा हूँ मैं, जो डिग्रीज हैं लॉ के लिए है या फिर आप बीटेक को छोड़ के कुछ भी डिग्री करना चाहते हो, उसका फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी वेबसाइट में मेंशन्ड है। बीटेक का मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो इंजीनियरिंग करते हो, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, तो सबसे पहले बीटेक इन सीएससी देखते हैं। इसका फीस सबसे ज्यादा है क्योंकि डिमांड में भी सबसे ज्यादा यही है। आपको पता है कंप्यूटर साइंस ब्रांच कितना डिमांड है और उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड ऑल कैसे ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो सीएससी में AIML, CYS मतलब साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये सारे के लिए आपका फीस रहेगा 1,42,500 पर सेमिस्टर। एक सेमिस्टर में इतना फीस है तो टोटल 8 सेमिस्टर होते हैं, इंटू 8 हमें करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1,42,500 इंटू 8। कैलकुलेट करके हम वैल्यूज लिखेंगे जब सम अप करेंगे। अगर आप नॉर्मल CSC IT लेते हो तो फिर 1,37,500, तो ये दोनों का एवरेज 1,40,000 के आसपास मान लो। तो CS वाले भी, नॉर्मल CS वाले भी आप अपना फीस ये सोच सकते हो क्योंकि उसी के आसपास आ जाएगा। अगर EC ट्रिपल ई लेते हो तो आपका फीस रहेगा 1,27,500 पर सेमिस्टर, इंटू 8 करना क्योंकि 8 सेमिस्टर्स होते हैं। एक सेमिस्टर, एक ईयर में 2 सेमिस्टर्स होते हैं, एक साल में 2 सेमिस्टर, 4 साल में 8 सेमिस्टर। और सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ले तो 1,17,500 पर सेमेस्टर, वो सबसे कम है और सबसे ज्यादा CSC विद स्पेशलाइजेशन है। तो हम वही स्पेशलाइजेशन को मान के चलेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही फर्स्ट दो को ही प्रेफर करेंगे, उस हिसाब से लेट्स कैलकुलेट। उसके अलावा हॉस्टल फीस, तो दूसरा हमारा रहेगा हॉस्टल फीस। तो हॉस्टल फीस आपका कितना रहता है वो हम देखते हैं यहाँ पे। हॉस्टल फीस, बोर्डिंग चार्जेस, अगर आप AC लेते हो 2 ऑक्यूपेंसी वाले, मतलब एक रूम में 2 लोग रहने वाले, तो पर पर्सन एक साल का लगेगा 1,25,000। और AC वाला ही लेते हो अब 3 ऑक्यूपेंसी वाला तो 95,000 पर ईयर। और अगर आप 4 ऑक्यूपेंसी वाला AC लेते हो 85,000, और नॉन AC लेते हो सबसे कम है 55,000। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में नॉर्मल कॉमन स्टूडेंट्स के बारे में कंसिडर करने वाले हैं कि जो लोग ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, कम पैसों में चीज़ों को करना चाहते हैं, उनके लिए कितना चार्जेस रहेगा। ठीक है, तो बोर्डिंग चार्जेस नॉन AC का यही कंसिडर करते हैं। बाकी AC वाला करते हो तो एक साल का आप 1 लाख वगैरह डाल दो। भुवनेश्वर वैसे बहुत गर्म जगह है, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है उधर। 40 प्लस तो आराम से ही रहता है, 42, 43, 44 तक आराम से रहता है आजकल। तो आपको क्या करना है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 55,000 वाला आप ले रहे हो नॉन AC, ठीक है, या फिर AC वाला 4 ऑक्यूपेंसी लेते हो 85,000 है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ 55 वाला। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा भी आई गेस रूम वगैरह नहीं होगा AC का। तो 55,000 ये एक साल का फीस है पर एनम। हमें क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने 4 साल का निकालने के लिए, तो इंटू 4 इक्वल टू करेंगे हम। देन कॉशन मनी, कॉशन मनी मतलब जब हॉस्टल में रहते हो आपको वन टाइम रिफंडेबल एक अमाउंट देना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसा, और वो आपको रिटर्न में मिल जाता है जब आप कॉलेज छोड़ते हो। बट कॉलेज छोड़ते हो तब नहीं मिलता, थोड़ा प्रोसेसिंग लगता है। जैसे मैं जहाँ से इंजीनियरिंग कराऊँ
वहाँ मैं 2022 में पास आउट हुआ, ठीक है। 2018 से मैंने 22 तक इंजीनियरिंग करा, 22 से आज 24 हो गया, अभी तक मुझे कॉशन मनी वन टाइम रिफंडेबल कुछ भी नहीं मिला है। मैं गया था 2023 में तो बोले कि थोड़ा टाइम लगेगा, प्रोसेस लगेगा, तो एक साल में प्रोसेसिंग नहीं हो पाया तो और साल लगेगा। कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा तो मैं ब्लॉग बनाऊंगा उसका। कॉशन मनी वन टाइम रिफंडेबल 5,000 देना पड़ता है, एक साल का ऐसा नहीं है, वन टाइम है, हर साल में आपको नहीं देना, वन टाइम। तो ये भी लिख लेते हैं हम, कॉशन मनी, क्योंकि वो खर्चा ही है, भले रिफंड हो जाए 5,000 तो लगेगा ही आपका, 5,000, ठीक है। और मेस चार्जेस, मेस मतलब खाना, तो खाने का चार्जेस ऐसा है, अगर आप हॉस्टल में रहते हो, खाना लेते हो, और ये हॉस्टल वालों के लिए जो कॉशन मनी है, हॉस्टल वालों के लिए, तो 40,000 एक साल का, तो 40,000 रुपये आप मल्टीप्लाई कर लोगे, मैस मैस का मैस फीस 40,000 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 4 साल का, वो हम कैलकुलेट करेंगे, 1,60,000, ठीक है। मेस चार्जेस मस्ट बी पेड एनुअली, साल में एक बार में आपको पे कर लेना है। प्लीज नोट दैट दिस इज लाइकली टू बी अपडेटेड एनुअली, अपडेट भी हो सकता है, प्राइस बढ़ भी सकता है, और घटने का तो चांसेस नहीं है, हर चीज बढ़ ही रहा है। अपडेटेड एनुअल मेस चार्जेस मस्ट बी गैदर्ड फ्रॉम द वार्डन्स ऑफिस, वार्डन्स का ऑफिस से आपको मेस चार्जेस पता चल जाएगा क्या है एनुअल। फिर ट्रांसपोर्टेशन फीस देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फीस में आपको क्या कंसिडर करना है, यहाँ पे देखो, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन अवेल करते हो फैसिलिटी फॉर भुवनेश्वर, अगर आप भुवनेश्वर में रहते हो, कहीं भी रहो, उस हिसाब से 18,000 रुपये एक साल का। अगर आप बाहर रहते हो, जैसे हॉस्टल में हो, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन क्यों चाहिए, और अगर आप बाहर रहते हो तो फिर हॉस्टल का ले सकते हो, फिर आपको हॉस्टल का मेस का वगैरह इंक्लूड नहीं करना। तो मैं एक हॉस्टल स्टूडेंट्स का ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, और बाकी स्टूडेंट्स को वो माइनस कर लेंगे, उनको तो कम ही पड़ेगा, ट्यूशन फीस को मल्टीप्लाई करना है, और बस उतना ही है। कटक में रहते हो, 30,000 रुपये पर एन, ठीक है, इसको अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। प्रोसेसिंग फीस ये सबके लिए कॉमन है, आपको एडमिशन के टाइम प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। काउंसलिंग फीस है 1,000 रुपये, वन टाइम नॉन रिफंडेबल, ये वापस नहीं मिलेगा। एडमिशन फीस 4,000 रुपये, वन टाइम नॉन रिफंडेबल, ये भी वापस नहीं मिलेगा। और इंस्टीट्यूट कॉशन मनी, जैसे हॉस्टल में 5,000 था, वैसे ही इंस्टीट्यूट का भी 5,000 है, ये वन टाइम नॉन, ये रिफंडेबल है, मिलेगा रिटर्न, ठीक है। अभी तक मुझे तो अपने कॉलेज का नहीं मिला, मैं आईटीआर से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, फिर भी दूसरे कॉलेज का कह रहा हूँ मैं। काउंसलिंग फीस तो ये टोटल कर लेते हैं, 1,000, 5,000, 4,000 और 5,000, ये होता है 10,000। तो हम इसको पूरा खर्चा ही मानते हैं, भले वो रिफंडेबल हो। प्रोसेसिंग फीस, पैसा तो देना है ना आपको, बाद में वो भले 6 साल बाद आपको मिलेगा। प्रोसेसिंग फीस, प्रोसेसिंग फीस ये रहेगा 10,000, ठीक है। ये वन टाइम है, एक साल के लिए, ऐसा नहीं है हर साल देना नहीं है, आपको एक ही बार देना है। अब चलो जोड़ देते हैं, मैं कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन करता हूँ और कैलकुलेट करते जाता हूँ किसका कितना फीस है। सबसे पहले जो लोग डे बोर्डर हैं, खुद से आना जाना कर सकते हैं, बस में हो या फिर अपने बाइक से हो, कार से हो, उन लोगों को बस एकेडमिक फीस देना है और लास्ट का प्रोसेसिंग फीस देना, बीच में कोई नहीं देना। तो इसका चार्जेस होगा 1,42,500 इंटू 8, दिस विल बी अराउंड 11,40,000, 11,40,000 रुपए हो गया। अब हॉस्टल फीस 55,000, 2 साल का 1,10,000, 4 साल का 2,20,000, तो ये 2,20,000। कॉशन मनी तो ये 5,000 ही देना है आपको, हॉस्टल वालों के लिए है। मैस का खाना ये 40,000 इंटू 4, 1,60,000, और प्रोसेसिंग फीस ये 10,000 ही देना है आपको। टोटल अगर हम ऐड करें तो कितना हो जा रहा है, 11,40,000 प्लस 2,20,000 प्लस ये हो जाएगा 5,000 प्लस 1,60,000 प्लस 10,000, तो ये टोटल सम अप हो रहा है 15,35,000। ये तो मैंने मिनिमम वाला बताया, भले ट्यूशन फीस मैंने हाईएस्ट वाला कंसिडर करा। यहाँ पे मैंने ट्यूशन फीस दिखाता हूँ, ट्यूशन फीस मैंने कौन सा कंसिडर किया, ये सीएससी ये वाला, जिसका 1,42,500 फीस है। बट बाकी आप ब्रांच लेते हो तो कम पड़ेगा, बट कोई लेता नहीं है, मोस्टली सारे कंप्यूटर साइंस लेते हैं।
सेकेंड थिंग इज, मैंने हॉस्टल का सबसे मिनिमम कंसिडर किया है 55,000। अगर मैं एसी का कंसिडर करूं तो फिर यहाँ से यहाँ का जंप है 55,000 से 85,000, 30,000 का जंप है। तो 30,000 एक साल का, और 4 साल में जोड़ोगे 1,20,000, तो उसमें और ऐड हो जाएगा 1,20,000। एंड 95,000 में जाओगे तो और 10,000, तो यहाँ से 40,000 बढ़ जा रहा है, 1,25,000 और बढ़ जा रहा है। तो उस हिसाब से आप अपना प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट या फिर कोई AI ML स्पेशलाइजेशन लेके पढ़ना चाहता है, 15,35,000 मिनिमम कंसिडर कर सकते हो कि आपका खर्चा होगा। इसके अलावा कोई और खर्चा है क्या? जी हाँ, वो भले आपको कॉलेज को नहीं देने पड़ेंगे। आपको खुद को एक लैपटॉप लेना है, आपके पास खुद का एक फ़ोन होना चाहिए, अगर फ़ोन नहीं है तो पर्सनल फ़ोन। आप घर से आना जाना करोगे, हॉस्टल में रहते हो तो फिर आप बाहर कहीं घर होगा, साल में एटलीस्ट 2 बार 3 बार तो आप घर आना जाना करोगे, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, कभी आपको हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आया या फिर आपका मूड नहीं है, आपको बाहर खाना है, तो बाहर खाने के चार्जेस। आप कहीं ट्रिप प्लान करते हो, आप घूमने का सोचते हो, तो वहां आने जाने का खर्चा, ये सारे एक्स्ट्रा खर्चे हैं। तो मैं पेरेंट्स के ऊपर कितना बर्डन आएगा वो बता रहा हूँ। 15,35,000 तो मिनिमम है ही। इसके अलावा और भी चार्जेस हैं, जो लैपटॉप, फोन, घूमना फिरना, घर जाना आना, वो सभी के चार्जेस मैंने बता दिया। तो बस यही था फी स्ट्रक्चर ऑफ ITR भुवनेश्वर। पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया था, एक वीडियो बनाया था वहाँ पे कैलकुलेशन इंटू 4 नहीं किया था मैं, बट यहाँ पे सारा कैलकुलेशन जो है वो सही है। एकेडमिक फीस एक सेमेस्टर का है, इसीलिए इंटू 8 किया। हॉस्टल फीस 1 साल का दिखा गया है, तो 4 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 4 हो जाएगा। मेस फीस 1 साल का दिया गया है, तो इंटू 4 करेंगे तो 4 साल का फीस हो जाएगा। प्रोसेसिंग फीस वन टाइम है, ये आपको एक ही बार देना है। बाकी टोटल अमाउंट है 15,35,000। दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव टू पे बाय द एंड ऑफ 4 years। इसके अलावा अगर कोई फेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसके अलग चार्जेस, और कोई कपड़ा वगैरह, कॉस्ट्यूम वगैरह खरीद रहे हो सकता है एग्जामिनेशन चार्ज करके उसका अलग से लिया जाए। रीचेकिंग चार्ज होता है, पेपर आपको अगर दोबारा चेक करवाना है, उसके चार्जेस। और लाइब्रेरी, बुक्स, ये सब तो है ही पेंडिंग, है ना। आपको बुक्स खरीदने हैं या बुक्स रेंट पे लेने हैं, वो सभी अलग चार्जेस हैं। आपको पेपर खरीदना है, नोटबुक खरीदना है, और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, वो सभी के जो छोटे मोटे चार्जेस होते होते भी 1-2 लाख का और बजट बढ़ जाएगा। 4 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल में नहीं। तो 4 साल में इतना और एड ऑन हो जाएगा, तो वैसा ऐड करके आप बजट मान सकते हो कि क्या बजट है आपका ITR के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट कौन से कॉलेज का चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो हम एनालिसिस करेंगे जिनका पब्लिकली डेटा अच्छे से अवेलेबल होगा, या फिर किसी सोर्स से हम जेन्युइन डेटा निकाल के डिस्कशन करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।